Hi, Namaste. Welcome back to my channel. I am Dr. Vinod Sharma, Head Veterinarian at DCC Animal Hospital. Today I am going to talk about ectoparasites and endoparasite, which is very important for you, me and your pet. If you are staying together, it's a big responsibility to look after this. जब बात करते हैं हम घर में, अरे इसको चीचड़ हो गया, इसको फ्लीज हो गई, वो क्या चीज़ें? Those are ectoparasites. खुजली हो गई, वो भी एक माइट है जो एक्टोपैरासाइट में काउंट होती है। और जब बात करते हैं पेट में कीड़े, पॉटी डॉग जो है अपने पॉटी वाली जगह को रगड़ रहा है, ज़मीन पे कुछ हो रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, हो सकता है कि आपके डॉग को एंडोपैरासाइट्स हो, यानी कि पेट के कीड़े हों। तो हम उसी के बारे में आज रफली बात करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस उसकी अपनी और उसकी लाइफ में और हमारी लाइफ में एक एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट की होती है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे चीचड़ की, यानी कि टिक्स की, जो हम हिंदी में चीचड़ कहते हैं। हो सकता है कि हमारे पूरे देश में उसको जगह जगह दूसरे दूसरे नाम से जाना जाता हो, बिकॉज हमारा देश इतना बड़ा है, इतना बड़ा देश है कि जगह जगह के हर टाइप क्लाइमेट में, हर जगह में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, मिडल, ईस्ट, सब जगह जगह उसका पैरासाइट्स डिफरेंट हो, बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशन उनकी ब्रीडिंग के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट हो जाती हैं। सो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पेट को डेली ग्रूम करें, ग्रूम और ब्रश करें। जब हम डेली ग्रूम और ब्रश करेंगे तो हमें उन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन या कुछ चीज़ अनयूजुअल लगेगी जो हम अपने डॉक्टर से बात करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको चीचड़ तक दिख जाएंगे, कुछ ब्राउन ब्राउन सी चीज़ लगी हुई, कुछ दौड़ते हुए परिंदे नज़र आएंगे उसको आपके बालों के नीचे, कुछ ब्लैक स्पॉट्स नज़र आएंगे जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है फ्लीस के एग्स हो सकता है चलने वाला जो चीज़ आपको दिख रही हो वो फ्लीज हो, कभी कभी लाइस होती हैं, कभी कभी माइट्स होती हैं। माइट जनरली हम लोग सिर्फ स्किन के पैटर्न को देख के बता पाते हैं कि ये स्किन में खुजली हो रही है, एक पैच हो गया है, कुछ हो गया है, वो हो सकता है कि माइट्स हो। आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए, हमारे पास आइए, हम उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली उसका डायग्नोज करके उसका टेस्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी माइट है, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जब बात आती है टिक्स की, जो हमें विजिबली दिखती हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें, वेट्स के पास बहुत सी चीज़ें हैं जो जनरल केयर में आती हैं। आपको वो शैम्पू बता सकते हैं, आपको एंटीटिक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं उसके आपके पेट को। हो सकता है कि आपको वो आजकल बहुत से मार्केट में चीज़ें आ गई, टैबलेट्स आ गई हैं, कुछ वो बताएं, कुछ हर्बल, कुछ आयुर्वेद मेथड बताएं जो टिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है कि आप जनरल केयर खुद करें। जब भी आप अपने पेट को बाहर लेकर जाएँ, हो सकता है कि आपके बाहर वाले एनवायरनमेंट पे, सड़कों पे या ग्राउंड में टिक्स हो, तो कोशिश ये करें कि आने के बाद उसके पूरे पाँव और बॉडी को चेक करिए। हो तो उनको प्रॉपरली, अगर आप उसको बॉडी से टिक निकालना चाहते हैं तो ट्वीज़र से बाकायदा उसके सारे बॉडी टिक के पूरे पार्ट बॉडी से डीअटैच होने चाहिए। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो वूंड हो सकता है, कोई एब्सेस बन सकता है। सो ऑलवेज गो टू द वेट, आस्क हिज हेल्प, एंड देन यू ट्रीट योर पेट एज द फॉर द टिक्स, फ्लीज एंड माइट्स। ये बहुत नॉर्मल दिखता है, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं, बिकॉज पेट आपको बोल नहीं सकता, लेकिन वो बेचारा खुजली करके इतना परेशान रहेगा, उसका एंग्जाइटी लेवल चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी बॉडी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए आपने पेट को रखा है वही चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ खुश नहीं है, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? उसका बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं एक्टोपैरासाइट्स की, बात हमारी होती है। फिर आता है एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब बाहर से जो दिखते हैं, एंडो जो हमें दिखते नहीं है लेकिन पेट की आंतों में, हो सकता है कि लंग्स में हो सकता है हार्ट में हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में हो, आप जो पेट के इंटेस्टाइन के अंदर हो, वो चीज़ों के लिए भी स्टूल टेस्ट होता है। बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बॉडी अच्छी नहीं चल रही है, वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, वो पॉटी करते वक्त अपने आप को बाद में ग्राउंड में रगड़ता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, सिम्टम्स आपको वो एग्जिबिट करता है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज़ देखें, आपको अनयूजुअल लगे, हेल्थ से, अच्छी हेल्थ से हट के कोई चीज़ आपको नज़र आती है, प्लीज़ गो टू वेट। जब भी आप वेट के पास जाएँ, ऐसी चीज़ को देखें और आप वेट के पास जाएँ, तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि इसका मैं स्टूल टेस्ट करूंगा या इसके लिए मैं डीवॉर्मिंग की टैबलेट दूंगा। और डीवॉर्मिंग की टैबलेट हम ऐसे काउंटर से खरीद के अपने हिसाब से नहीं दे सकते, बिकॉज हर दवा का एक अपना डोज रेट होता है, वजन के हिसाब से हम उस दवा को देते हैं। ऐसे ही नहीं कि लिया और एक गोली खिला दिया। हो सकता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल 40 किलो बॉडी वेट है, तो वो टैबलेट बोलती है 1 टैबलेट फॉर 10 kg, तो हम 4 टैबलेट इकट्ठी ही देंगे, ये नहीं कि इसको अलग अलग करके दिया, वो काम नहीं करेगी। तो हर समय अपने डॉक्टर की सलाह का अनुपालन करें।
जिससे कि आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट, टाइमली इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा, आपकी पेट की हेल्थ अच्छी होगी, उसका बिहेवियर अच्छा होगा। इफ ही इज हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। उसके बाद अगर आपका डिवॉर्मिंग और उसका शेड्यूल है, यही नहीं कि आपने एक बार कर दिया और हो गया, नहीं, क्योंकि एक पैरासाइट की एक अपनी साइकिल होती है बॉडी के अंदर। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए और उसको डेवलप, एडल्ट वॉर्म डेवलप ना हो, उस चीज़ के लिए वो एक पैटर्न है। बचपन में उसके अलग टाइमिंग्स होते हैं, थोड़ा बड़ा होता है फिर टाइमिंग्स होते हैं, फिर और बड़ा होने के बाद 5 से 6 महीने का हो जाएगा, उसके बाद उसका टाइम स्लॉट अलग अलग होता है। डू फॉलो दैट, बीच में इग्नोर नहीं करना, बिकॉज दैट्स अबाउट पब्लिक हेल्थ। आप अपने पेट को अगर इस तरीके से डिवॉर्म नहीं करते हैं, बाहर लेके जाते हैं, औरों को भी, ह्यूमंस को भी हो सकता है कि उनमें से कुछ वॉर्म्स लग जाएं, दूसरे पेट्स को भी लग सकते हैं। ऑलवेज बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस and advice of your doctor. That is going to keep you, environment and everything healthy and happy. जब हम अपना पेट रखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने पेट को बाहर भी लेके जाएंगे, और बाहर एनवायरनमेंट में आपको बहुत से दूसरे जानवर मिलेंगे। हो सकता है कि हम लोगों को अपने इंडीज डॉग, स्ट्रीट डॉग जिसे हम कहते हैं होते हैं, वो मिले। हो सकता है उनको डिवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं मिल रही हो। तो आज के दिन हमारे पास इतने एनिमल लवर्स भी हैं, इतने बहुत टेक केयर करते हैं, बट फिर भी हम लोगों को इन चीज़ों से सावधान रहना पड़ता है कि भाई उससे इंटरेक्शन करते वक्त ना तो उसका पूप या इसका पूप एक दूसरे को टच हो। हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आराम से पूप हो, या उसको कलेक्ट करके हम प्रॉपर डस्टबिन में उसको डिस्पोज ऑफ करें, और जहाँ पे वो जो कर रहे हैं कोशिश ये करें कि उस एरिया से हम उसको अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान हम रखेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप बाहर वाले एनिमल्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उनको भी डिवॉर्मिंग कर दें, उनको भी एक्टोपैरासाइट कंट्रोल कर दें किसी तरीके से, अपने डॉक्टर से बात करने के बाद। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक टैबलेट फॉर्म में खिला दें या उसके ऊपर स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट कर दें, तो बहुत सी चीज़ें। और तो और आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे नीम ऑयल है, या और 2-5 चीज़ें हैं जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे, उसके हिसाब से उनको आप देंगे, उनके शरीर पे लगाएंगे, तो हो सकता है कि उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी और एक खुशहाल लाइफ मिले जीने के लिए, जिससे कि वो बहुत कंफर्टेबल और आपके साथ फ्रेंडली, आपके साथ पेट फ्रेंडली, और कोई भी एनवायरनमेंट में डिजीज़ ना फैले। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये काम हम बड़े प्यार से चुपचाप अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए कर सकते हैं। When we talked about responsible pet owner means what? You are responsible for vaccination, you are responsible for endoparasite control, ectoparasite control, and then behavior and the training, brushing, combing, and equally bathing, which is very important. Please follow everything in right time, right moment. Don't wait for next day. If it is due today, go and visit. Thank you for joining me today. If you have any query, comment in the section. I'll definitely going to reply you. Thank you very much.